मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करवा रहे हैं जिन्हें आप हकीम कह सकते हैं, वैद्य कह सकते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं, पर उनके पास डिग्री नहीं है। अब डिग्री की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि जिस समय राजा अशोक, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान इत्यादि राजाओं का जमाना था, वो भी बीमार होते होंगे, उनके पास भी इलाज करने वाले लोग आते होंगे। यकीन करिए कि आप में से किसी ने ढेरों किताबें भी अगर पढ़ी हो तो कोई ऐसा नहीं तो होगा कि वो डिग्री होल्डर हुआ करते थे। सब ज्ञानी हुआ करते थे, किसी ने किसी को ज्ञान दिया, फिर किसी ने किसी को ज्ञान दिया। जो इलाज हुआ करते थे पहले हृदय अनुसार चलते थे, मतलब एक ऋषि ने उसको याद कर लिया, फिर दूसरे ऋषि को याद करवाया, फिर तीसरे ऋषि को याद करवाया, परंपरा ऐसे हुआ करा करती थी। और उससे पहले की तरफ आप चले जाएं कि जब इंसान वनमानुष की शक्ल में रहता था तब भी अपनी इलाज करवाया करता था, तब भी कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। अभी कपिल शर्मा की एक फिल्म फिरंगी आई थी, उसमें एक परंपरा दिखाई गई थी कि जो बच्चे उल्टे पैदा होते हैं, जिनकी कमर में दर्द हो, उनको अगर वो एक लात मारे तो कमर दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जो बच्चे छोटे पैदा होते हैं, डॉक्टर भी नहीं बताता, उनके जिस्म पे रोए पैदा हो जाते हैं, कोई डॉक्टर नहीं बताता, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं। घर की औरतें बुजुर्ग खुद उनका एक तेल और मालिश तेल और घी लेके मालिश करती हैं, आटे से लोई बना के, और वो बाल रोए दूर हो जाते हैं। क्या मैं आपको ये साबित करना चाहता हूं कि बहुत से इलाज, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जरूरी नहीं है कि कोई क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए। हम जो चाय में अदरक मिलाते हैं, काली खांसी मिलाते हैं, अदरक मिलाते हैं, काली मिर्चें मिलाते हैं कि उससे खांसी दूर हो जाए, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं बताया। ये है परवेज जी, ये वो व्यक्ति हैं कि भले ही जिनके पास कोई डिग्री ना हो, लेकिन ये हकीम है, वैद्य है, और बहुत से मासूम बच्चों की जान बचा चुके हैं। परवेज जी, मैं चाहता हूँ दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार जी। जी, ये बच्चों में एक बीमारी है कुपोषण। तो इसमें बच्चे के लक्षण क्या है? बच्चे से वजन घटेगा तेजी से, खाया पिया नहीं लगेगा, बच्चा दिन रात रोएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। आप कोई टेस्ट करवाते हो तो रिपोर्ट नॉर्मल आएगी और बच्चे का वजन घटता जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा बच्चा। जो बच्चे का पहले वेट है, अगर पैदा जन्म से 2 किलो है, 2.5 किलो, वो घटते घटते 2 किलो से 1.5 किलो हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा, फिर 1 किलो पे भी आ जाता है। अगर कोई बच्चा 5 साल का है या 4 साल का है, उसका 15 किलो वेट होना चाहिए। अगर बच्चे का 5 किलो ही वेट है, 5 साल का 6 6 किलो वेट है। और जो बच्चे बेड पे आ जाते हैं, कंकाल अवस्था में रहते हैं, तो हमारे पास आयुर्वेदिक इलाज है और फ्री है जी। कोई अपनी इच्छा से पैसा देगा तो वो भी हम नहीं ले सकते। और केवल 3 दिन का इलाज है, सालों धक्के नहीं खाने, 6 महीने नहीं खाना। कोई हम डॉक्टर रिपोर्ट नहीं मंगाते, सिर्फ पेशेंट को लाओ, अपना इलाज कराओ। और जो बाहर से जो दवाई आती है केमिस्ट से, 200-300 रुपए की आती है, वो हम पर्ची देते हैं। आप कोई भी स्टेट में रहते हो, वो आप अपने वहां से ले लो। वो हम घर पे नहीं रखते। जब हमने पैसा लेना ही नहीं है, कोई बुराई लेनी नहीं है, तो वो हम नहीं रखते। और ये बच्चे देखो जी, मैं दिखा देता हूँ। किसी भाई का ये बच्चा हो, कंकाल अवस्था में है, तो हमारे पास ले आओ। वजन नहीं बढ़ रहा, खाया पीने लगता, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। ये देखिए जी बच्चा, ये बच्चा 13 से 14 साल का है। ये बच्चा देखो जी, ये 9-10 साल का बच्चा है, 10 किलो वेट नहीं है इसका। और ये एक बीमारी है। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, कोई भूखा नहीं रखता परिवार। पहले इंसान अपने बच्चे को खिलाएगा, बाद में खुद खाएगा। ये बच्चे देखिए। और एक ही बीमारी है, इसके अंदर कीटाणु होते हैं हजारों की संख्या में। तो जो हमारी औषधि है आयुर्वेदिक है, कोई तंत्र मंत्र का काम नहीं है, आयुर्वेदिक है और बिल्कुल फ्री है जी। ये देखिए, ये बच्चे बिल्कुल बीमार है, बेड पे आ जाते हैं। और माँ बाप कहते हैं जी हमारा बच्चा स्कूल जाता है। स्कूल जरूरी नहीं है, इलाज जरूरी है। बच्चे के लिए पढ़ने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। बच्चे का इलाज होगा सारी जिंदगी, वो पढ़ भी लेगा, आगे लाइफ में काम भी कर लेगा। हमारा बच्चा बीमार है, बेड पे आ गया, ना वो पढ़ाई कर सकता, ना कहीं जा सकता, ना आ सकता। ये बिटिया देखो जी, इसकी उम्र है 18 साल और 18 किलो वेट है। ये बच्चा देखो। अच्छा जी देखो, हम फोटो बच्चे से दो, माँ बाप से दो मंगाते हैं, एक उनके पास रहेगी, एक हमारे पास। जब महीने बच्चे की रिकवरी 2 महीने बाद हो जाती है, तो ये हम फोटो मंगाते हैं। ये बच्चा बीमार है और दूसरी ठीक थी इसकी। ये फोटो देखिए, एक ही बच्चा है,
2 महीने में रिकवरी हो जाती है, 2 महीने में, 3 महीने में भी हो जाए तो बच्चा स्वस्थ और बीमारी से दूर हो जाता है। ये बच्चा देखिए, ये बच्चा देखो, कोई इंसान अगर कार्य कर रहा है उसको प्रमाण होगा, तभी उसको सक्सेस है और उसको मान्यता मिलेगी। अगर हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं है, ये बच्ची देखिए, पहले और बात की है ये बच्चा देखिए, पहले आपको बीमारों को दिखाई है, बीमार ठीक की है मेरे पास। ये बच्चा देखो, ये फोटो है, ये बिटिया बीमार है कंकाल अवस्था में, और ये देखो। क्षेत्र में रहते हैं, बिंदापुर में भगवती विहार नाम का इलाका है, ये वहां पे रहते हैं। बिंदापुर के भगवती विहार क्षेत्र में आके आप किसी से भी, अगर किसी दुकान वाले से भी पूछेंगे कि भाई साहब कोई ऐसे व्यक्ति हैं, तो आपको इनके बारे में बता देगा। नीचे स्क्रीन पे हम जल्दी इनका नंबर आपको दिखाने वाले हैं, आप देख सकते हैं वो नंबर जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। इनका नाम परवेज जी है, ये दिल्ली के भगवती विहार इलाके के अंदर रहते हैं, बिंदापुर के भगवती विहार इलाके में, जो उत्तम नगर पालम विधानसभा के अंतर्गत में पड़ता है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कैसे कैसे अपन दर्शकों एक बात शुरू करता हूं। आपकी माता जी, उनकी भी माता जी में बहुत सी ऐसी माताएं जी, अगर आप उनसे पूछेंगे, उन्हें बहुत से घरेलू इलाज आते हैं, अदरक से इलाज करना, क्या नाम है, तुलसी के पत्तों से इलाज करना, या घर के अंदर वो तेल पड़ा हो या नींबू पड़ा हो उसमें, लोगों को घरों में कुछ शराबी आ जाते हैं अपने घर के लोग, तो वो नींबू निचोड़ के पिला देते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी ने, ये वो विधियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। आप में ये हुनर, ये ज्ञान कहाँ से आया? ये जी सर, पहले हमारी नानी करती थी, तो हमारी नानी से हमारी माताजी के पास आया, और हमारी माताजी से रहते रहते हमने ये कार्य सीखा, और ये अच्छा कार्य है तो हमें हमने दिलचस्पी दिखाई। ये भले का काम है, और किसी की जिंदगी बचाना बहुत बड़ी बात है, और जो निःशुल्क सेवा करनी, फ्री करना है। अच्छा, मैं आप दर्शकों को और बता दूं कि सूखा रोग, जिसे जो कुपोषण के कारण हो जाता है, सूखा रोग एक रोग होता है जिससे जो बच्चे को सुखा देता है। मेडिकली भाषा में ज्यादातर ये छोटे बच्चों को होता है। उस रोग के विशेषज्ञ है परवेज जी। जी परवेज जी। हाँ जी, तो ये बच्चा हमारे पास जैसे 7 महीने का बच्चा होता है वो अंडर वेट है, कोई बच्चे जुड़वा आ जाते हैं उनका भी वेट कम है। अगर किसी भाई का बच्चा डेढ़ जो साल नहीं जानते उन दर्शकों को ये बताइए कैसे हो जाता है ये सूखा रोग, ये किन किन बच्चों को हो जाता है? देखो, कुछ बच्चे जन्म से कमजोर हो जाते हैं, अच्छा। अंडर वेट है। जी। और बच्चे का जैसे 8 से 10 महीने का होता है तो बच्चे को डायरिया होता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं। अच्छा। उल्टी दस्त होने के कारण बच्चे का संतुलन बिगड़ जाता है। जी। जो हमारी बॉडी में सेल्फ है, ताकत वाले भी है कमजोरी वाले, बच्चे को उल्टी दस्त होगा, पीलिया हो गया, टाइफाइड हो गया, उसके बाद क्या होता है, बच्चे में कमजोरी आएगी, तेजी से वजन घटेगा, और जो ये कीटाणु कीटाणु होते हैं जो बीमारी वाले, इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। जैसे मक्खी मच्छर अंडे बच्चे देते हैं, तो हमारी जो बॉडी में सेल्फ है बीमारी वाले, इनकी संख्या हजारों की तादाद में हो जाती है, और जो ताकत वाले सेल है तो ये खत्म हो जाते हैं, तो बीमारियों से लड़ने की शक्ति बच्चे की खत्म हो जाती है। हम इस समय उत्तम नगर बिंदापुर में मौजूद है परवेज जी के पास, जो कि कुपोषण के इलाज के लिए, सूखा रोग के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। ये हमें आने के बाद इन्होंने ये एक पुराना सा रजिस्टर, एक पुरानी सी डायरी दिखाई, मैं आपको बताऊं, हमने इसे अंदर तक चेक करा, ढेरों इसके ऊपर नंबर लिखे, हमने इक्के दुक्के नंबरों पे फोन फान करके भी पूछा, तकरीबन ने कहा हाँ जी हम इनके पास आए थे, हमने अपने बच्चे का इलाज करवाया था। इस डायरी के विषय में दर्शकों को बताइए, इतने सारे नंबर दर्ज है, कितने नंबर दर्ज है, कौन है ये लोग जो आए थे आपके पास में? ये जी देखो, हमने हमारी यूट्यूब पर वीडियो है, जी। अमित कुमार सुखारो। तो जैसे हमारी पहले माता जी करती थी, तो जो लोग हमारे यहाँ से ठीक हो गए हैं, एक बच्चा किसी का ठीक होता है वो 4 को बताते हैं, ठीक है। 4 लोग 10 को बताते हैं। ठीक है। फिर हमें किसी ने बोला कि आप इसकी जो मीडिया में, व्हाट्सएप पे और जैसे सोशल यूट्यूब पे, मीडिया में बताइए लोगों हाँ को। बताइए, इसकी वीडियो बनाओ, अपना नंबर दो, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दो। तो हमने वो कार्य करा, यूट्यूब पे हमने वीडियो डाली, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दिया, और जो हम कार्य करते हैं लाइव हमने दिखा के दे दिया, बच्चों की बीमार ठीक की फोटो डाली। तो अब लोगों का विश्वास हो गया, जिसका बच्चा ठीक होता है वो कहता है भैया आप वहां जाइए, आपने अपने बच्चे की जिंदगी बचानी है, पैसा भी बचाना है, तो वहां जाना चाहिए आपको। और जो इंसान पैसा नहीं लेता वो सही दवाई देगा।
हमें पैसे से प्यार नहीं है, हमें बच्चे की जिंदगी से प्यार है। और मेरा, आप लोग कहते हैं ये फ्री क्यों कर रहा है, भगवान का दिया सब कुछ है। मैं साप्ताहिक बाजार लगाता हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, होलसेल का काम है मेरा। वहां से हमारा रोजी रोटी चल जाती है। जो हम दवाना बनाते हैं, हम 10 रुपए। कितने लोगों को अब तक आप आपकी हम इस डायरी पे केंद्रित रहते हैं, कितने लोगों को अब तक आप देख चुके होंगे? ये डायरी में तो हमारा जी कम से कम 1,000 बच्चों का रिकॉर्ड है। अच्छा। और प्लस क्या है, जैसे 10-20 उन बच्चे, सबके इसके अंदर अपने फोन नंबर, आते पते लिखे हुए हैं? सब लिखा हुआ है जी। आप ये डायरी में फोन करके इंक्वायरी कर लिया आपने, और भी कर सकते हो। और ये लाइव फोटो हमने इतने फोटो सारे फोटो आपके पास देखे, दर्शकों हम आपको दिखा रहे हैं, मैं पूरे हाथों में नहीं ले पा रहा हूँ, इतनी गड्डियां सी पड़ी हुई है फोटोओं की। हाँ, ये देखिए, और अभी मैं तो अभी थोड़ा उठा रहा हूँ, मुझसे उठाए नहीं जा रहे हैं। ये देखिए, हाँ, ये कुछ इन्होंने भी उठाए हुए हैं। ये ये डब्बा बक्सा मेरे पास में एक प्लास्टिक का डब्बा है, भरा पड़ा हुआ है ऐसे। और एक और बात बता सर, रहे हैं ये कि थोड़ा पास में इनका एक सब एडिशनल ऑफिस है, वहां वहाँ पे भी उनके ऑफिस में ढेर सारे ऐसे फोटो है और ऐसे आते पते की डायरी रखी हुई है। ढेरों ये फोटो है। मुझे लगता है कि अगर मैं सच्ची में देखने बैठूं तो सोमवार को देखने बैठूं और शायद बृहस्पतिवार को जाके फ्री हो पाऊं, इतने सारे फोटो है। ये फोटो कैसे हैं बच्चों के? क्या ये वो लोग हैं जो बीमार हैं या ठीक हो गए हैं? जो बच्चे का जी हम 2 फोटो मंगाते हैं। अच्छा। पहले बीमार की 2 फोटो हमें चाहिए। एक बच्चे के माँ बाप की रहेगी, एक मेरे पास रहती है। दोनों फोटो मंगाने के कारण फिर जो बच्चे की दो हमने इलाज कर दिया 3 दिन। और जैसे देखो, जो दिल्ली वाले को हम 3 दिन बुलाते हैं, जो दिल्ली से बाहर है वो भी निराश ना हो। देखो, हम शादी ब्याह में जाते हैं, हजारों किलोमीटर चले जाते हैं, तो हम अपने बच्चे के लिए एक दिन टाइम निकालते हैं। बच्चे का इलाज फ्री हो रहा है। आप गुजरात रहते हो, उड़ीसा रहते हो, बंगाल रहते हो, कोई दूर नहीं है। बच्चे की जिंदगी देखो। और उसके लिए हमारे पास ये साधन है, एक दिन के लिए आना है, 2 दिन की हम उसको दवा दे देते हैं। हमारे पर रुकने की कोई जैसे व्यवस्था नहीं है। अगर कोई कहता है कि जी हम होटल ले लेंगे, कहीं किराए पे कमरा ले लेंगे, तो वो 3 दिन भी रुक जाता है। अगर उसके पास सुविधा नहीं है। कितने साल से आप ये सेवा कर रहे हैं समाज की? मेरे को जी 30 साल हो गई है। 36 साल में भारत 30 साल, के, 30 साल। 30 साल में भारत में लगभग 32 राज्य हैं। कितने राज्यों से लोग आपके पास आ चुके होंगे? सर, ये मेरे पास डायरी रखी है, हिंदुस्तान के हर कोने के स्टेट का नंबर है इसमें। हमने दर्शकों ये हर डायरी में जांच पड़ताल करी तो मतलब पूरी डायरी फिर भी हम नहीं देख पाए, लेकिन लगभग 28 राज्यों से यहाँ पर लोग बाग अपने बच्चों का इलाज करवाने इनके पास आ चुके हैं हाँ, जी। गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, एमपी, भोपाल, क्या फीस राजस्थान। आप मांगते हैं बच्चों के माँ बाप से बच्चों को ठीक करने के बाद? हमारी कोई फीस नहीं है जी। जो मैं कार्य करता हूँ, मेरा भी कोई खर्चा नहीं लगता। मैं 10 रुपए खर्च के 20 बच्चों की रोज जिंदगी ठीक कर देता हूँ। 10-20 रुपए मेरे लगते हैं। आदमी हजारों रुपए की दारू पी के बाथरूम कर देता है, 500 रुपए के दिन भर में गुटखे खा के, तम्बाकू खा के, पान बीड़ी खा के कर देता है। अगर हम 10 रुपए खर्च रहे हैं, तो 10 बच्चों या 15 बच्चों की इलाज हो जाता है। तो देखो, जिसने कटोरा ले लिया, मांगने बैठ गया, ठगने बैठ गया, वो सारी जिंदगी मांगता ही रहेगा। जो सेवा करेगा, भगवान उसको अपने आप दे देता है। हमारे में कोई कमी नहीं है। और जी हाँ जी, बताते जाइए। हाँ जी। और देखो, मालिक का दिया सब कुछ है। आदमी दुनिया में नंगा आता है और नंगा ही जाना है। जीते जी की हाय तौबा है। अगर धरती पे, अगर 1000 इंसान क्रोधित है, रावण है, तो 4 इंसान भाई राम भी है धरती पे। ठीक। हाँ जी। च्यवनप्राश बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, सदियों तो सदियों एक दूसरे के से लोग पूछते हुए चले आए। इसी तरीके से मुगलाई गुट्टी जो है, गुट्टी वो भी कई चीज हाँ इसी सर। तरीके से कई ऐसे चीजें हैं आयुर्वेद में जो 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 पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए, किसी सरकार या किसी ने पेटेंट नहीं करा, लेकिन वो लोगों को ठीक कर देते हैं। इनके पास में भी एक विधि है। जिस तरीके से हरे धनिये की चटनी हम घर के अंदर बनाते हैं, पुदीने की चटनी बनाते हैं, कोई पेटेंट नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, माँ बेटी को बताती है, बेटी पोती को बताती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहता है। अचार बनाने का, आम का अचार, अन्ना का अचार जगह जगह होता है, ये एक विधि है। इनको एक विधि किसी ने बताई, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई चली आई। क्या क्या मिलाते हैं आप इसके अंदर में? क्या कोई खास बुरी चीज भी होती है, कोई अच्छी चीज भी होती है, या सब नॉर्मल कुदरत के द्वारा बनाई गई चीजें होती है? कुदरती चीज है जी, बुरी चीज कुछ भी नहीं है। जो आम चीज है, जंगली पौधा हम जंगल वंगल से ढूंढ के ले आते हैं। जी तो जैसे हरी मिर्च की चटनी बनती है जी पुदीने जी। की, वो हम चटनी बना के बच्चे की बॉडी में मसाज करते हैं। और उसके खुशबू द्वारा जो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वो हजारों की संख्या में निकल आते हैं बॉडी से।
फिर वो हम जो अगर इसे एक बच्चा मान ले एक सेकंड के हाँ लिए, जी, तो आप इस पे क्या करते हैं, किस तरीके से आपका ट्रीट करते हैं? मैं दिखा देता हूँ। ये बच्ची है जी, देखो बीमार है, ठीक है। तो इसको हम कमर पे पीछे बैक पे, अच्छा। कमर पे दवाई लगाएंगे, दोनों कंधों पे लगाएंगे और आधी कमर पे लगाते हैं, बैक पे। इनकी बनाई दवा मैं बता दूं, पेड़ पत्तों के द्वारा बनाई हुई, लगभग एक मेहंदी के घोल की तरह हाँ, या हरे धनिया की चटनी की चटनी तरह लगा दिखती दो, हुई हाँ सी एक है हाँ जी। जी। तो वो हम लगाते हैं, और देखो आपके शर्ट पे ये देखो हल्के ब्लैक रुए दिख रहे हैं। हाँ। इस प्रकार हजारों की संख्या में कीटाणु होता है। अच्छा। उसका कीटाणु का कारण क्या है? बच्चे का खून पीना है और मांस खाना है। अच्छा। उसमें बच्चे का वजन घटेगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, मांस भी घट जाएगा बच्चे का, और दिन रात बच्चा रोएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। अच्छा। कोई टेस्ट करवाते हैं, उसमें हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। इस सब्जेक्ट से अलग हटके हम दूसरे सब्जेक्ट पे बात करते हैं। अगर कोई माँ बाप आपके पास ना है, बहुतों को नहीं पता आपके बारे में, भाई हाँ नहीं जी, मालूम, सबको थोड़ी मालूम दुनिया में, हाँ हाँ। तो वो अगर इलाज करवाने किसी एलोपैथिक और प्राइवेट डॉक्टर पे जाता है, कितना खर्चा अमूमन इस पर हो जाता है? देखो जी, खर्चा तो हो जाता है, मगर लोग बाग हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, कोई बताता है जी हमने 50,000 लगा दिया। अच्छा। कई इंसान कहते हैं भाई हम 2 लाख खर्च हुए हैं, ओ। 5-5 लाख रुपए लगा दिया, किसी ने 10 लगा दिया, किसी का घर मकान बच गया, बिक गया, और बच्चे की भी डेथ हो गई है उसके बाद। और हमारे इलाज से मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। जो हमारे जो डॉक्टर हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, उनका एलोपैथिक इलाज है, मेरा आयुर्वेदिक है। जो डॉक्टर है वो 1 साल में जो इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उस इलाज से 1 साल में 1 किलो वजन नहीं बढ़ता बच्चे का, और हमारे इलाज से 1 महीने में 1 किलो वजन बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से च्यवनप्राश एक मिश्रण है, जो कई चीजें तो कई कंपनियों ने अपने अपने तरीके से बनाना शुरू करा। इनका ये कहना है कि कोई भी कंपनी इनके बनाए हुए उस औषधि का पेटेंट लेना चाहे, या वो उसके बना के बाजार में बेचना चाहे और बच्चों की भलाई हो जाए, इनको कोई एतराज नहीं है। कोई इतराज ये इवन ये तक कह रहा है कि मैं कोई पेटेंट की फीस नहीं लेने को तैयार हूं, ना मुझे कोई उसका कोई लाख या 10 लाख रुपया या कोई नहीं, एक कुछ रुपया नहीं। चाहिए। अगर कोई कंपनी मान लो आपसे संपर्क करती है कि आपका पेटेंट हम बनाएंगे, तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या देखो, कहना चाहते उसके बारे में हम ये कहना है, हम तो पहले जो सरकार है हमारी, हम तो उसको कहना चाहते हैं सरकार इसकी कोई वैक्सीन बना दे, और ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें, नॉर्मल इलाज है और अच्छे से हो जाता है। और जो इलाज बढ़िया से हो जाता है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता इसमें, 5-10 रुपए की दवाई बनती है, 5-10 रुपए अगर हम कहते हैं तो 10 बच्चों का इलाज हो जाता है। हैं? ठीक कोई है। महंगी एक होती बात है। और बताइए हाँ, परवेज जी, तो आपको इस समय हिंदुस्तान भर के लोग देख रहे हैं। हाँ हम जी, देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं। हाँ जी, जो नजदीकी इलाके बात करें तो पंजाब और हरियाणा, यूपी हमारे पास है। हाँ पर जी। जो सिक्किम में रहते हैं, वहां उड़ीसा में रहते हैं, वो लोग आपसे किस तरीके से दवा प्राप्त कर सकते हैं? वो दवा जी, देखो सर, हमारा कहने का मतलब आप 1 दिन के लिए आ जाइए, और 2 दिन की हम दवा दे देंगे, मगर बच्चा आपका ठीक हो जाएगा, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। देखो, डॉक्टर के पास तो हमें मरीज है तो जाना पड़ता है, इमरजेंसी भी जाना है। आज हमारा बच्चा बीमार है, हम एकदम नर्सिंग होम में चले गए, बच्चा जाते ही एडमिट हो जाता है, उसको लाख 2 लाख 5 लाख भी खर्चा आ जाता है। तो जहाँ फ्री इलाज हो रहा है तो आप वहाँ जाइए ना, वहाँ आओ, आपका पैसा भी बचेगा, बच्चा भी बचेगा। अगर हम मान लो गुजरात में रहते हैं, बम्बई रहते हैं, तो रात वाली ट्रेन पकड़ो, सुबह दिल्ली आ गए, अपने बच्चे का इलाज करवाइए, अपने घर चले जाओ, 2 दिन की उसको हम दवा दे देंगे, दिल्ली से बाहर वाले को 2 दिन दवा दे देते हैं, तो उसको रुकने की सुविधा भी दिक्कत नहीं होती। बंदा रात को आया और सुबह इलाज करा, अपने घर चला गया। 1 दिन के लिए जरूर आना पड़ता है। कितने बच्चे अब तक आप ठीक कर चुके होंगे? मैं अपनी लाइफ में कम से कम 10 से 15 हजार बच्चे ठीक कर लूँ। 15,000 में से मैं मानूं कि 1,000 के बच्चे के माँ बाप भी अपना बच्चा ठीक हो जाने पर, हाँ जी, उसके तंदुरुस्त हो जाने पे, गोलू मोटोलू हो जाने पे खुश होते हैं। हाँ जी। और आपको जो 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 वो हमें इतना अच्छा फील होता है, देखो बच्चा इनका अच्छा ही हुआ है, और हमें ये फील होता है जो हमने मेहनत करी है, वो हमारी मेहनत रंग लाई है। रंगला। हाँ जी। अच्छा, अब आ जाते हैं इस मुद्दे के ऊपर पे। क्या आप जो भी ये चीजें बनाते हैं या इस तरीके में, क्या इसकी कोई गारंटी वगैरह है कि ये ठीक हो जाएगा, पे, या किसी टाइप का आप देखो, भरोसा दिलाते हैं? हाँ भरोसा देते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट वाला आइटम तो नहीं है? मैं उसका भी बताता हूँ कारण क्या है। जैसे हमारे पास 10 बच्चे आए हैं, जी। तो हमने 10 बच्चों का ये आयुर्वेदिक इलाज करा है। जी। तो 10 बच्चों में कोई एक आध बच्चे को स्किन प्रॉब्लम होती है ना, जैसे अच्छा। चमड़ी का रोग। चमड़ी रोग होता है,
तो उसमें जैसे गर्मी में हमारे बच्चों को घमौरी निकल जाती हाँ है हाँ बड़ों हाँ को, हाँ जी। तो हल्का फुल्का वो साइड इफेक्ट होता है, अच्छा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो जो हल्के कोई घमौरी टाइप हो जाते हैं, तो वो 1-2 दिन में घमौरी टाइप भी ठीक हो जाते हैं। सरसों का तेल हम बॉडी से मसाज करते हैं, तो उससे ठीक हो जाता है। उसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट काढ़ा देखिए, ये आप देखिए ये जिस तरीके से घर में मेहंदी बनती है, चटनी बनती है, उसी टाइप का ये काढ़ा है। हाँ, ये घास फूस और औषधीय पदार्थों से मिला हुआ इसके बारे में बताइए। ये सर ये जंगली जड़ी बूटियां होती हैं, तो इसको हम ला के जंगल से धो के और इसको मिक्सी में पीस के इससे इलाज करते हैं। बच्चे जो आते हैं उनके बॉडी पे यही हाँ, आप यही यही मसलते हैं, लगाते हैं। लगाते हैं, हाँ, मालिश ये करते हैं। मसाज करनी पड़ती है। जो इसकी खुशबू से जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर है, जो बच्चे को कंकाल कर देते हैं, कुपोषण का शिकार बना देते हैं, तो वो बॉडी से बाहर आ जाता है। फिर हमारे पास ये जूं वाली कंघी है जी, ये देखिए बारीक। इसका क्या रोल है? इसका ये रोल है, जो कीटाणु हजारों की संख्या में आते हैं, एक एक गिनने में बहुत टाइम लगता है, तो कंघी से फटाफट हो जाता है ये। ठीक। हाँ जी। और हकीम साहब थे जिनके विषय में, जिन्होंने अपने विषय में इन तस्वीरों को इलाज के विषय में बताया। ये वो महिलाएं हैं जो इनके आसपास में रहती हैं और इनके अनुभव को देख भी चुकी है। क्या क्या कहना चाहती है इनके विषय में? क्या फायदा होता है? लोग बाग जी, आते हैं बहुत यहाँ पर? बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सुबह सुबह 8 बजे से आके 10 बजे तो बहुत भीड़ लगी रहती है पेरेंट्स, सर। माता पिता की लाइन लगी बहुत होती है। लाइन लगी रहती है, क्योंकि सबको दवाई लगाए हैं, बहुत कीड़ा हम अपने आँख से बड़े बड़े को भी लगाए हैं, घर में दवाई दी है, बड़े बड़े को पीठ में से बाजू में लगाए हैं, निकाले हैं, बहुत कीड़े निकले हैं। इससे बच्चे को बहुत फायदा, खाते हैं बच्चे, सोते सही से हैं, अच्छे पनके हैं बच्चे। ठीक है इस दवाई बच्चों से। के माँ बाप बाद में आके मतलब फायदा होता है हाँ तभी जी, आते आके फिर होंगे ना? प्रसाद देते हैं, फिर चढ़ा के फिर प्रसाद चढ़ाने के लिए देते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छे होते हैं बच्चे इससे, ठीक। दवाई अच्छे हैं। ये इनसे वो इस तरफ आ जाइए आप नानी। ये भी इसी गली में पड़ोस में रहने वाली है और इनके खुद के बच्चे भी हो, साथ में इनके पोते भी हो चुके हो, और ये तकरीबन जो है वो यहाँ पे कई सालों से आप देख रही हैं हाँ यहाँ जी, पे हाँ जी, बहुत लोग बाग सालों आते से हैं। बहुत बहुत लोग आते हैं। मेरे रिश्तेदारों ने भी लगाई है, मेरी लड़की है उसकी जेठानियों के बच्चों ने भी लगाई है। फायदा वो भी बिल्कुल हुआ। सूखे हुए थे बिल्कुल। अब अच्छा। खाना पीना खाते ही नहीं थे, अब बिल्कुल आज से पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल भी जा रहे हैं, खाना भी है, भूख भी ज्यादा ज्यादा लगती है उनको। अब कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा बेटी का बेटा है 2 साल का, उसका वो भी कुछ नहीं खाता था, उसने भी दवाई लगाई है, अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, वजन भी बढ़ गया उसका, 3 किलो वजन बढ़ गया अभी। वो दिन खाना भर में, पीना। हफ्ते भर में ये जो इतने सारे माता पिता अपने शिशुओं को लेकर आते हैं, हाँ जी, मतलब दुखी दुखी आते हैं, खुश होके सच्ची में खुश होके जाती हैं, सब सब थोड़े ही मुंह दिनों मीठा में करा के बच्चों के जाते हैं। उनके बच्चे हेल्दी हो हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी, हो जाते हैं। हमारे पास तो एग्जाम्पल है ना, एक हमारा वो लड़का अभी बाहर नमो को दिखाना चाह रहा, नहीं नहीं, क्या ठीक है हाल हो ठीक रहा है था। जी जी। वो छोटा सा बच्चा था मेरा, 1.5 साल का, कुछ खाता पीता नहीं था, अब देखो उसकी अच्छा, सेहत क्या कह आपके रही है। परिवार वालों का जब इन्होंने इलाज किया तो कितने पैसे लिए? 1500 रुपए लिए, कुछ नहीं अठारह लिया, सौ रुपए कुछ लिए, नहीं, 20 सौ फ्री रुपए इलाज, लिए? फ्री इलाज, अच्छा। फ्री इलाज। वो अपनी तुम्हारी श्रद्धा है, तुम प्रसाद चढ़ा दो, प्रसाद के नाम से मिठाई दे दो, ये सारे गली में बांट देते हैं, बच्चों को बांट ठीक, देते थैंक यू हैं। हाँ, वो देखो ये आप जरा। देख रहे हैं यहाँ पर, ये वो ये एड्रेस है, ये आप फोन नंबर आप देख रहे हैं। क्या एड्रेस, फोन नंबर है आपका? 92 11 24 74 62, 92 11 24 74 62। और एड्रेस क्या है? भगवती विहार, दिल्ली उत्तम नगर, भगवती विहार, D 117, विकास ज्वेलर वाली गली। वहाँ आपको ये पूछना है भैया, हमें चप्पल वालों के घर जाना है, जो बच्चों का इलाज करते हैं, और कुपोषण का इलाज फ्री होता है जी। और जो बच्चों के माँ बाप ठीक हो जाते हैं, वो अपनी खुशी से देना चाहे वो भी हम नहीं ले सकते। और हर धर्म के लोग आते हैं हमारे पास, हमारा कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी धर्म का लोग आए, सबके बच्चे अच्छे ठीक हो जाते हैं। कोई अपनी इच्छा से देना चाहता है तो हम नहीं ले सकते। और हम ये कहते हैं भाई, अगर तुम्हारी गुंजाइश है तो प्रसाद ले आओ, और वो हम मंदिर में चढ़ा के बच्चों को, बड़ा है बच्चा है, वो प्रसाद बढ़ जाता है जी। और हम प्रसाद का पैसा भी नहीं ले सकते। हम उनको ये कहते हैं भैया, आप हलवाई की दुकान पे जाओ, खुद लेके आओ।